अगले साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं और उसके लिए राजनीतिक पार्टियां अभी से तैयारियों में जुट गई हैं। इस साल वैसे भी कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है और उसका असर भी लोकसभा चुनाव पर बखूबी देखने को मिलेगा। अब बात इन पार्टियों को लेकर जो अपनी अपनी तैयारियों में अभी से लगी हुई हैं। अगर अभी से लगेंगी तभी सफलता हाथ लगेगी। तो वहीं जंग दो गठबंधन के बीच है, एक एनडीए और दूसरा इंडिया, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि अब बीजेपी अपनी कुछ वीआईपी सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। बात यहां यूपी की हो रही है, जिसमें 2 वीआईपी सीट पर बीजेपी पहले ही उम्मीदवारों की घोषणा करने वाली है। सबसे पहले आपको बता दें कि पार्टियां चुनाव की तैयारियों में लगी हुई हैं और अब कहा जा रहा है कि बीजेपी जल्द ही कांग्रेस संसदीय दल सीपीपी की अध्यक्ष सोनिया गांधी और समाजवादी पार्टी की नेता डिंपल यादव और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की नेता सुप्रिया सुले के खिलाफ उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। जाहिर है कि सोनिया गांधी यूपी के रायबरेली संसदीय क्षेत्र और डिंपल यादव मैनपुरी सीट का प्रतिनिधित्व करती हैं। इन दोनों सीट से यही जीती हैं। जबकि बात की जाए सुप्रिया सुले की तो वो महाराष्ट्र की बारामती सीट से सांसद हैं। ज्यादातर लोग जानते हैं कि ये निर्वाचन क्षेत्र उनकी संबंधित पार्टियों के गढ़ हैं। बीजेपी के उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार पार्टी जल्द इन लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। इनको लेकर कहा जा रहा है कि ये सीटें उन 160 लोकसभा सीटों में से हैं जिन्हें आमतौर पर विपक्षी दलों के नेताओं का घर कहा जाता है या फिर इन्हें गढ़ माना जाता है। सूत्रों के मुताबिक इन 160 संसदीय क्षेत्रों में वो सीटें शामिल हैं जिन पर 2019 के आम चुनावों में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। इसके लिए बीजेपी ने अभी से कमर कस ली है ताकि उम्मीदवार मैदान में उतरकर सही तरीके से जनता को लुभा सके। इन नामों के अभी से ऐलान करने को लेकर बीजेपी रणनीति बनाने में जुटी है। इन सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पहले ही घोषित करने से प्रत्याशियों को चुनाव की तैयारियों के लिए अच्छा खासा समय मिल जाएगा, जिससे वह इलाके में अपनी पकड़ को मजबूत बना सकेंगे। जाहिर है कि इन 160 लोकसभा सीटों पर चुनाव तैयारियों की समीक्षा के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पिछले महीने यहां पार्टी मुख्यालय में एक मीटिंग भी की थी, जिस पर पार्टी को विश्वास है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में वह सत्ता पर फिर काबिज होगी। देखा जाए तो यूपी में बीजेपी 80 सीटों को जीतने का उद्देश्य लेकर चल रही है। पार्टी हाईकमान के साथ साथ राज्य की इकाई भी 80 सीटों के लक्ष्य को लेकर पूरी तैयारी में लगी है और चुनावों में जुटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।